एमपी विधानसभा चुनाव में सागर सिटी सीट से जेठ और बहू के बीच हुआ रोचक मुकाबला। कांग्रेस और बीजेपी ने क्या किया है खेला। एमपी के चुनावी रण में सागर विधानसभा सीट से बेहद ही रोचक मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले में एक जेठ के खिलाफ एक बहू चुनावी मैदान में उतर चुकी है। जेठ बीजेपी से हैं तो बहू कांग्रेस से। एक ही परिवार में दो पार्टियों के बीच की ये लड़ाई न केवल कांटे की होने की उम्मीद जताई जा रही है, बल्कि सागर सिटी विधानसभा सीट की सभी जनता की जुबान पर इस लड़ाई की चर्चा तेज है। सागर सिटी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार वर्तमान विधायक शैलेंद्र जैन है, जिनको हराने के मकसद से कांग्रेस ने बड़ी रणनीतिक चाल चली है। कांग्रेस ने शैलेंद्र जैन की बहू निधि जैन को चुनावी मैदान में उतार दिया है। निधि जैन शैलेंद्र जैन के छोटे भाई की पत्नी है। इस रोचक मुकाबले को लेकर बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन ने क्या कहा, सुनते हैं। देखिए, मुद्दे वही हैं जो जिस दिशा में हमने विकास के पथ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको और भी आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। हमने कुछ काम सागर की जनता तक डिलीवर किए हैं, लोगों ने उसका आनंद लेना, सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है उनका आनंद लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी बहुत सारे काम हमारे अपूर्ण हैं। उन सारे अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा अभी हमारी स्मार्ट सिटी का फेज़ 2 आना बाकी है। इस कालखंड में जब वो फेज़ 2 आएगा तो जो बाकी के रिमेनिंग वर्क हैं वो सारे तमाम कार्य सागर की जनता के सहयोग से उन तमाम कार्यों को हमें पूर्ण कराना है। सागर के लोगों का जो सपना है, मेरा सपना है, आपका सपना है कि सागर महानगर बने, तो मध्य प्रदेश के जो टॉप 5 शहर हैं, सागर में क्या चलेगा? इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उसमें 5वां नंबर सागर का। क्योंकि स्मार्ट सिटी के कामों की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो सागर वास्तव में इंदौर और भोपाल को टक्कर दे रहा है। हम बहुत सारे मामलों में ग्वालियर से आगे, हम बहुत सारे मामलों में उज्जैन से आगे हैं। सतना का हमारा तो कोई तुलना ही नहीं है। हमने स्मार्ट सिटी के पैसे का जिस तरह से यूटिलाइजेशन किया है, प्लानिंग की है, ऑफकोर्स सागर की जनता का उसमें इनपुट बहुत है। सागर की जनता से जो हमें फीडबैक मिलता था, उस फीडबैक को ऐड ऑन कर करके और योजनाएं बनाई हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं आपको, क्योंकि मैं सच्ची बात कहने का हिमायती हूँ, ये ज़रूर हो सकता है कि क्रियान्वयन में कमियाँ रह गई हों। इन व्यक्तियों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। उनकी योजनाएं सिर्फ ऊपरी वातावरण निर्मित करने के लिए है। बहुत ज़्यादा उनको अपनी वाहवाही लूटनी है, तो बहुत ज़्यादा आपने देख ही रही है, इतनी शासन ने अपनी बना दी है योजनाएं जिनको अब पूरा कर ही नहीं पाएंगे। वो एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से गरीब से ले भी रहे हैं। ये पूरा व्यापारी वर्ग नाराज है, पूरे जो युवा वर्ग है सबसे ज़्यादा नाराज है। कोई बेरोजगार हमारे सागर शहर में नहीं है। जो एक महिला विद्यालय की महाविद्यालय की स्थापना करने की बात थी, वो भी दूर दूर तक पता नहीं है। तो मेरा तो उद्देश्य ये है कि बच्चों को, महिलाओं को एक बहुत अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, उनके लिए स्वास्थ्य के प्रति भी, शिक्षा के प्रति भी छोटे स्तर से बहुत अच्छा काम होना चाहिए, तभी हम महानगर की श्रेणी में कहला पाएंगे। भाजपा की लाडली बहना है योजना है, तो कांग्रेस की अब लाडली बहना निधि जैन क्या करने वाली है? बिल्कुल इससे बढ़ के करेंगे। हम कोई प्रलोभन और लालच इस तरह का नहीं देंगे, क्योंकि जब मैंने सब लोगों से पूछा कि भाई लाडली बहना के आपके पास इतने समय से पैसे आ रहे हैं, क्या किया आपने, कितना जीवन स्तर उनका बदला? बोली कछु नहीं, हमारे तो टमाटर ही में चले गए। मतलब एक तरफ जो सरकार दे रही है ना, वो महंगाई इतनी कदर ऊपर बढ़ा रही है कि बेचारी महिला तो वहीं की वहीं है और उसका स्तर नीचे ही गिर रहा है। तो हमारे पास तो बहुत योजनाएं हैं। हम 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में निधि जैन का फिलहाल तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा तेज है कि निधि जैन को कांग्रेस ने टिकट देकर न केवल सबको चौंका दिया है, बल्कि वो अपने जेठ को कांटे की टक्कर भी दे सकती हैं। शायद ऐसा संभव भी हो, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ तो समीकरण बिठाया होगा जिसके आधार पर उन्होंने निधि जैन को टिकट दिया है।
बहरहाल चर्चा तो तेज है, लेकिन इस मुकाबले में बाजी कौन मारेगा ये तो चुनाव का रिजल्ट ही तय करेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।